हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे फ़िल्टर के बारे में, जो एमएस एक्सेस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ़िल्टर। दोस्तों, फ़िल्टर को जानने से पहले हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि क्या आपको अपने बड़े डेटाबेस टेबल में से वही रिकॉर्ड चाहिए होते हैं जिनकी आपको आवश्यकता है, या पूरे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से पूरे रिकॉर्ड में से आप सर्च करते हैं? अगर आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से स्पेसिफिक डेटा को सर्च करते हैं मैनुअल तरीके से, तो वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। लेकिन अगर वहीं पर आप एमएस एक्सेस में फ़िल्टर का यूज करके और डेटा फाइंड करते हैं, डेटा फेच करते हैं, तो ये आपका बहुत सारा टाइम बचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम एमएस एक्सेस में बात करेंगे। एमएस एक्सेस का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ़िल्टर। ठीक है, तो आज हम फ़िल्टर के अंतर्गत क्या क्या सीखने वाले हैं कि एमएस एक्सेस में फ़िल्टर कैसे लगाते हैं। दूसरा हम सीखेंगे फ़िल्टर के अलग अलग प्रकार, जैसे कि एडवांस फ़िल्टर और कंपाउंड फ़िल्टर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि एडवांस फ़िल्टर और कंपाउंड फ़िल्टर क्या होता है। दोस्तों, फ़िल्टर लगाने के लिए वैसे तो एक सिंपल नाम का भी फ़िल्टर होता है जो हर कोई यूज करता है, लेकिन चूंकि हम आपको कुछ डिफरेंट बताना चाहते हैं, सबसे अलग बताना चाहते हैं, इसलिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। हम आपको इसमें बताएंगे कि एडवांस फ़िल्टर और कंपाउंड फ़िल्टर हम कैसे लगाते हैं, और फिर हम तीसरा क्या जानेंगे कि फ़िल्टर को यूज करने के कुछ प्रो टिप्स, इसके जो कुछ प्रो टिप्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए ठीक है, हम यहाँ पे अपना एमएस एक्सेस का ये टेबल ओपन करते हैं। हमारे पास ये टेबल बनी हुई है और इस टेबल में अब हम अप्लाई करने वाले हैं फ़िल्टर का ऑप्शन। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और बेल आइकन तो प्रेस करके ही रखिए ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहे, ऐसी वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें जो फ़िल्टर का ऑप्शन है, तो फ़िल्टर बेसिकली तीन तरह से यूज होता है। एक तो सिंपल फ़िल्टर है जो हर कोई यूज कर लेता है, अगर वो उसको नॉर्मल एमएस एक्सेस चलाना आता है तो वो फ़िल्टर यूज कर ही लेगा। लेकिन बात करते हैं हम एडवांस फ़िल्टर और कंपाउंड फ़िल्टर के बारे में। ठीक है, तो हालांकि एडवांस और कंपाउंड तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा आपको बेसिक फ़िल्टर से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको भी ये पता चल जाए, क्योंकि हो सकता है आपको पहले से जानकारी रही हो, फिर भी एडवांस और कंपाउंड को सीखने से पहले थोड़ा सा आप बेसिक फ़िल्टर, जो सिंपल फ़िल्टर के नाम से जाना जाता है, उसको आप समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस टेबल है और यहाँ पे हमारे पास कुछ रिकॉर्ड है। आप देख सकते हैं इतने सारे रिकॉर्ड हैं हमारे पास, जिसमें हमारे जो फील्ड के नाम है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज, सिटी, डिपार्टमेंट, सैलरी और ज्वाइनिंग डेट। इतने हमारे पास फील्ड हैं और इस फील्ड में हमने डेटा फीड किया है। अब इस डेटा में से अभी तो हमारे पास पूरा डेटा दिख रहा है, पर मान लीजिए कि इनमें से अगर हमको किसी स्पेसिफिक कंडीशन के आधार पर डेटा सर्च करना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। जैसे सपोज हम यहाँ पे आपसे पूछे अगर कि सिटी दिल्ली, ऐसे कैंडिडेट या ऐसे एम्प्लॉई जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं उनका डिटेल चाहिए। अब अगर आप इसमें मैनुअली सर्च करेंगे तो पहला ये मिला दिल्ली, फिर ये दिल्ली है, ठीक है, फिर आपको और आगे दिल्ली मिल सकता है अगर होगा तो। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप एक एक करके सर्च करेंगे तब आपको बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे एक्सपेंड करना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप इसको फ़िल्टर के माध्यम से यूज करते हैं तो स्मार्ट तरीके से तुरंत इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो देखिए सिंपल फ़िल्टर में क्या होता है। सिंपल फ़िल्टर लगाने के लिए यहाँ पे आपको दो तरीके दिए गए हैं। या तो आप होम टैब के अंदर चले जाइए, होम टैब के अंदर ये जो ग्रुप है आपको सॉर्ट एंड फ़िल्टर का, यहाँ पे आपको एक सिंपल फ़िल्टर मिलेगा। इस फ़िल्टर में आप क्लिक कर दीजिए। अब आपको जैसे दिल्ली सेलेक्ट करना है तो दिल्ली में आप क्लिक कर दीजिए, ऐसे इसको ओके कर दीजिए। तो ये देखिए दिल्ली में हमारे पास दो रिकॉर्ड हैं, एक का नाम है रवि कुमार वर्मा और दूसरा का नाम है अमन ताम्रकार।
जिनकी एज 25 ईयर है और इनका डिपार्टमेंट एक का HR है और दूसरे का मार्केटिंग है। दोनों की सैलरी दिख रही है और दोनों की ज्वाइनिंग डेट दिख रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल फ़िल्टर। सिंपल फ़िल्टर हम किसी भी कॉलम में जा करके और लगा सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको ये फ़िल्टर हटाना है तो यहीं आप फ़िल्टर में चले जाइएगा और यहाँ से आपको क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम सिटी में क्लिक कर देना है, तो ये फ़िल्टर आपका हट जाएगा। ये दोस्तों सिंपल फ़िल्टर है, इसको आप किसी भी फील्ड में लगा सकते हैं। चाहे तो आप सिटी में लगाइए या तो आपको डिपार्टमेंट में लगाना है तो डिपार्टमेंट में लगाइए। देखिए सिंपल फ़िल्टर आपको यहाँ से मिल गया। दूसरा, आप जिस फील्ड में लगाना चाहते हैं आप वहाँ से भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको डिपार्टमेंट में लगाना है तो इसमें आप राइट क्लिक करिए और फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट फ़िल्टर का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लगाने का जो तरीका है वो क्या है, वो ये है कि जिस रिकॉर्ड में आपका कर्सर ब्लिंक करेगा उसमें जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट फ़िल्टर में इक्वल्स, डज नॉट इक्वल्स, कंटेन्स, डज नॉट कंटेन। अब जैसे यहाँ पे हमारा जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है ये अभी HR में हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो HR में जब हम राइट क्लिक करेंगे तो बाकी के जो इक्वल, डज नॉट इक्वल, कंटेंट्स का है ये पूरा HR का दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे करते हैं इक्वल्स HR, ठीक है, तो HR के इक्वल जो भी होंगे डिपार्टमेंट वो सभी के नाम यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फ़िल्टर एक तरह से यहाँ पे इस तरह से लग गया है। अगर आप यहाँ फ़िल्टर में जा कर के देखें तो वही चीज़ है कि बाकी सब डीसेलेक्ट है, सिर्फ HR का कॉलम सेलेक्ट है। तो ये दूसरा तरीका हो गया हमारे पास लगाने का। अगर आप इसको यहाँ से सेलेक्ट ऑल करते हैं तो ये इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा। तीसरा जो तरीका है सिंपल फ़िल्टर लगाने का वो ये है कि किसी भी फील्ड के हेडिंग में यहाँ जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी है इसमें आप क्लिक करिए और फिर यहाँ से आपको ये फ़िल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट ऑल है। अब यहाँ पे मान लीजिए हमको देखना है मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई, 3 सिटी का डेटा देखना है, तो इसको में आप क्लिक कर दीजिए। अब ये देखिए हमारे पास मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई का ही डेटा दिखेगा, बाकी डेटा हाइड हो गया है। ठीक, तो ये दोस्तों है क्या, सिंपल फ़िल्टर। ठीक है, चलिए सिंपल फ़िल्टर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और हो सकता है कि आपको पहले से भी आता रहा हो। इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं था सिंपल फ़िल्टर में। ठीक है, ये उसके लिए होता है जब आपको किसी एक कॉलम के आधार पर या किसी एक फील्ड के आधार पर डेटा को सर्च करना होता है अपनी कंडीशन के आधार पे। ठीक, तो यहाँ पे हम सिंपल फ़िल्टर लगाते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो सिलेक्शन, एडवांस और कंपाउंड है इनके बारे में हम जानेंगे। देखिए सिलेक्शन का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया सिटी में दिल्ली। ठीक है, अब सिलेक्शन में जब आप जाइएगा तो यहाँ पे आपको वही चीज़ मिलेगा जिसमें आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है। जैसे यहाँ पे दिल्ली में हमने क्लिक किया है और फिर सिलेक्शन में गए तो यहाँ इक्वल दिल्ली, डज नॉट इक्वल दिल्ली, कंटेन्स दिल्ली और डज नॉट कंटेन दिल्ली। अगर आप यहाँ पे मुंबई में चले जाइए और फिर सिलेक्शन में जाइए तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज हो गई, इक्वल मुंबई, डज नॉट इक्वल मुंबई, कंटेन मुंबई और डज नॉट कंटेन मुंबई। ठीक है, तो देखिए पहला एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे हमने दिल्ली में क्लिक किया था, सिलेक्शन में किया इक्वल दिल्ली। ठीक है, इक्वल दिल्ली में करेंगे तो जितने सिटी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वाले हैं, जो दिल्ली के बराबर हैं, उन्हीं का रिकॉर्ड शो होगा। देखिए यहाँ पे हम करते हैं इक्वल दिल्ली, तो सिर्फ दिल्ली में 2 रिकॉर्ड हैं, रवि कुमार वर्मा और अमन ताम्रकार का, तो ये तो दिखा दिया कि ये दिल्ली के इक्वल हैं। लेकिन अगर हम करते हैं डज नॉट इक्वल दिल्ली, इसको अब अगर दिल्ली के बराबर कुछ नहीं है तो जाहिर सी बात है खाली आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे करते हैं यहाँ पे डज नॉट इक्वल ब्लैंक, यहाँ एक बार हम इसको टॉगल कर देते हैं। अब देखिए फिर से यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे अगर हम करते हैं कंटेन दिल्ली, अब देखिए इक्वल में 2 रिकॉर्ड आया था और कंटेन्स दिल्ली अगर करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, 5 रिकॉर्ड आ रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल वाले में सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट मैच की वैल्यू आएगी। मतलब जहाँ सिर्फ और सिर्फ दिल्ली लिखा होगा, बाकी और कुछ ना लिखा होगा, तो ये इक्वल्स में आता है। लेकिन अगर कंटेंट्स दिल्ली आप लगा रहे हैं तो यहाँ पे डेटा को सर्च करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि ये दिल्ली शब्द इन सिटी वाले फील्ड में जहाँ जहाँ मिलेगा, चाहे स्टार्टिंग में दिल्ली लिखा हो, चाहे एंड में दिल्ली लिखा हो,
जहाँ जहाँ दिल्ली शब्द मिलेगा कंटेंस दिल्ली में, वो पूरा रिकॉर्ड शो कर देगा। तो यहाँ पे देखिए 2 रिकॉर्ड तो शुरू के हैं दिल्ली वाले, तो ये तो आएंगे ही आएंगे। तीसरा जो रिकॉर्ड यहाँ दिव्या लोधी का है, यह न्यू दिल्ली से है दिल्ली ही, लेकिन इसके पहले क्या लगा है, न्यू दिल्ली। इसके बाद रोहित भटनागर जो हैं तो दिल्ली एनसीआर से हैं, दिल्ली लिखा है, दिल्ली शब्द को ये पकड़ रहा है, तो दिल्ली यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। देखिए तो हमारे पास जो 5 रिकॉर्ड हैं, तो ये किस में आया है, कंटेंस न्यू दिल्ली वाले में आया है। ठीक है, ये देखिए। ठीक, अगर आप यहाँ पे करते हैं तो कंटेंस दिल्ली, अगर हम यहाँ पे करते हैं डज नॉट कंटेन दिल्ली, तो फिर ये ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, अगर डज नॉट कंटेन कर देते हैं तो फिर ब्लैंक हो गया, फिर उसमें वो सिलेक्शन तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब टॉगल में कर दीजिए तो आपका ये रिकॉर्ड फिर से पूरी तरह से आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये है दोस्तों सिलेक्शन फ़िल्टर, सिलेक्शन के आधार पर। जैसे यहाँ पे अगर आप डिपार्टमेंट के बाद सिलेक्शन करें, तो डिपार्टमेंट में जब आप क्लिक करेंगे, एचआर में जैसे हमने क्लिक कर दिया, अब आप सिलेक्शन में जाएंगे तो यहाँ की वैल्यू बदल गई। ठीक है, इसका मतलब है कि जिस सेल में आपने क्लिक किया है, जो वैल्यू उसमें एंट्री है, उसके आधार पर यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ देखिए आईटी में अभी हमने क्लिक किया तो आईटी हो गया। अगर हम यहाँ पे मार्केटिंग वाले सेल में क्लिक करते हैं और फिर सिलेक्शन में जाते हैं, तो इक्वल्स, डज नॉट इक्वल और कंटेंट्स में मार्केटिंग आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सिलेक्शन समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलिए चलते हैं हम अपने एडवांस फिल्टर में। एडवांस फिल्टर में क्या है, अब देखिए यहाँ पे तो पहला है ये क्लियर ऑल फिल्टर्स, इसलिए ये शो हो रहा है क्योंकि हमने सिलेक्शन वाले में फ़िल्टर अप्लाई किया था। सबसे पहले हम इसको यहाँ से क्लियर ऑल फिल्टर करते हैं। अब हम क्लियर कर दिए, तो क्लियर करने के बाद ये हमारा हाइड हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारे पास जो एडवांस फिल्टर का ऑप्शन आता है, ये क्या होता है, फ़िल्टर बाय फॉर्म। अब देखिए फ़िल्टर बाय फॉर्म में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम एडवांस में गए और कर दिए फ़िल्टर बाय फॉर्म, तो इसमें हम जैसे ही क्लिक किए तो हमारा ये पूरा खाली हो गया। अब हमको ये कंडीशन देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे जिस भी फील्ड में जाएंगे, क्लिक करेंगे तो एक उस फील्ड में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगी। जैसे अगर एज में गए तो ये एज वाली लिस्ट आ गई, सिटी में जाएंगे तो जितने सिटी रहेंगे, ठीक है, वो पूरी सिटी आ जाएगी। हाँ, ये है कि वो सिटी डुप्लीकेट नहीं दिखाएगी, अगर एक से कई बार रिपीट हुई है तो वो डुप्लीकेट नहीं आएगी, एक ही एक बार वो सिटी आएगी। ठीक है, अगर डिपार्टमेंट में जाते हैं तो हमारे पास 4 डिपार्टमेंट है, फाइनेंस, एचआर, आईटी और मार्केटिंग। सैलरी में जाएंगे तो चूंकि सैलरी सबकी अलग अलग है, कुछ लोगों की सैलरी हो सकता है कि डुप्लीकेट हुई हो, बाकी सबकी सैलरी अलग अलग है, तो ये अलग अलग दिखाएगी। अगर हम ज्वाइनिंग डेट में जाते हैं तो इन सब की ज्वाइनिंग डेट अलग अलग है, इसलिए इनकी डेट भी अलग अलग दिखा रही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हम करते हैं डिपार्टमेंट में फाइनेंस देखना चाहते हैं, अगर हम फाइनेंस में क्लिक करते हैं इस तरह से और फिर हम करते हैं टॉगल फिल्टर, टॉगल फिल्टर में क्लिक करते ही जितने भी फाइनेंस के फाइनेंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय होंगे उन सभी का डेटा यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे हम टॉगल फिल्टर में क्लिक किए और ये देखिए हमारे पास जो भी रिकॉर्ड आया है वो टोटल और टोटल फाइनेंस डिपार्टमेंट से आया है। ठीक है, बाकी के रिकॉर्ड हमारे पास नहीं आए हैं। अब ये फाइनेंस डिपार्टमेंट को फिल्टर किया है। अब ये फाइनेंस चाहे आपका मुंबई से हो, दिल्ली एनसीआर से हो, या कि पंजाब से हो, चाहे जहाँ से हो, ये पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट आ गया है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर आप फिर से टॉगल में क्लिक कर देते हैं तो ये पूरा आपका कंप्लीट डेटा दिख जाएगा। ठीक, हालांकि आप सोचते होंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है, इसमें तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ से हम क्लिक किए ऐसे और सिंपल फिल्टर में जा कर के फाइनेंस लगा के इसको ओके कर दिए। बेशक आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमको एक से अधिक कंडीशन देना हो तो उसके लिए थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हमको हो सकती है, या कि ये भी हो सकता है कि आपको लेंदी प्रोसेस फॉलो करना पड़े। अब देखिए जैसे यहाँ पे अगर हम जाएं और फ़िल्टर फॉर्म में जाएं, हम अगर डिपार्टमेंट में लगाते हैं क्या, यहाँ पे मार्केटिंग लगा दिए, दूसरा हमने एज दे दिया जिनकी एज 25 हो, ठीक है, और जो कहाँ से आते हों, दिल्ली से आते हों। 3 कंडीशन हमने लगाया कि ऐसे व्यक्ति
जिनकी एज 25 हो और जिनकी सिटी दिल्ली हो और जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से आते हों, उनका डेटा हमको देखना है। तो यहाँ पे हम टॉगल में क्लिक किए। अब चूँकि इस कंडीशन के आधार पर कोई डेटा ही नहीं है हमारे पास, इसीलिए हमारे पास वो डेटा नहीं आया है। ठीक है, अब चलिए हम अगर कोई दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो जैसे मान लीजिए कि हम आईटी से करते हैं, तो यहाँ फिर से गए हम एडवांस फिल्टर में, एडवांस फिल्टर बाय फॉर्म में, यहाँ पे हम क्लिक किए। अब यहाँ पे हम क्लिक किए, जैसे डिपार्टमेंट में हम कर दिए आईटी, सिटी में कर दिए यहाँ पे मुंबई, एज में अगर हम कर देते हैं 30 और फिर इसको करते हैं टॉगल, तो इसमें सिर्फ एक रिकॉर्ड है हमारे पास नेहा सिंह का। ठीक है, जिनकी एम्प्लॉय आईडी 102 है और इनकी एज 30 है, मुंबई दिल्ली है, सॉरी सिटी मुंबई है, डिपार्टमेंट आईटी है और इनकी सैलरी देखिए 60,000 रुपये है और इनकी ज्वाइनिंग डेट है 15/3/2018। ठीक, तो इस तरह से अगर आप मल्टीपल फील्ड के अकॉर्डिंग आप डेटा फिल्टर करना चाहते हैं, तब आपको यहाँ पे फिल्टर बाय फॉर्म को सेलेक्ट करना चाहिए। अब अगर आपको ये आपका काम हो गया है तो क्लियर ऑल फिल्टर कर दीजिए, तो ये आपका डेटा पहले जैसा हो जाएगा, कंप्लीट डेटा दिखने लगेगा। ठीक है, देखिए आपको डेटा छुपाना नहीं है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम करने के बाद आपको अपना डेटा ओरिजिनल फॉर्म में ला देना है। बस ज़रूरत जब तक है तब तक उसको फ़िल्टर करिए, इसके बाद फिर उसकी पूरी क्लियर जो फिल्टरिंग है उसको क्लियर कर दीजिए। ठीक, चलिए, तो ये आपका एडवांस फ़िल्टर, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको एडवांस फ़िल्टर समझने में कहीं भी दिक्कत होती है तो आप हमको बताइएगा। ये तो फिल्टर बाय फॉर्म हो गया। दूसरा है आपका अप्लाई फिल्टर सॉर्ट, फिल्टर और सॉर्ट का है। तो देखिए सॉर्टिंग के लिए तो हमने वीडियो ऑलरेडी आप अपने चैनल में डाल दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको सॉर्टिंग की डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। हमने कंप्लीट तरीके से समझाया है कि एमएस एक्सेस में सॉर्टिंग क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आता है हमारा एडवांस फिल्टर सॉर्ट का। ठीक है, जिसको हमने आपको बताया था कि जो कंपाउंड फिल्टर है ना, तो कंपाउंड फिल्टर के बारे में यहाँ पे जान लीजिए कि ये क्या होता है। देखिए इसके लिए हमको क्या करना होता है कि जैसे यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए कंपाउंड फिल्टर के आधार पे अगर हम यहाँ पे लगाना चाहें कि दिल्ली के कर्मचारी जिनकी एज 30 साल से कम है और वो एचआर हैं, ऐसे लोगों की हमको लिस्ट चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमको यहाँ एडवांस फिल्टर में जाना है। जैसे ही एडवांस फिल्टर में आप जाएंगे, एडवांस फिल्टर मतलब कि कंपाउंड फिल्टर जिसको कहते हैं, ऐसा करने पर ये टेबल आपकी कुछ इस तरह से खुल जाएगी क्वेरी के फॉर्म में। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले तो सिटी को सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपको सिटी से चाहिए। तो यहाँ पे आप उस फील्ड को सेलेक्ट करिए, सिटी। यहाँ क्राइटेरिया में आपको डालना है दिल्ली। ठीक है, सिटी हो गया। दूसरा हमने लगाया है कि एज, यहाँ पे एज हमने लगाया है और एज को हमने क्या माना है, लेस देन 30। ठीक है, लेस देन 30। और जो डिपार्टमेंट है इनका, डिपार्टमेंट से हम किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, एचआर को। इतना करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे टॉगल फिल्टर। और देखिए टॉगल फिल्टर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक एम्प्लॉई हैं जो कि दिल्ली से हैं और जिनकी एज लेस देन 30 है, मतलब 30 साल से कम है और दिल्ली से हैं और उनका डिपार्टमेंट क्या है, एचआर है। ठीक है, तो इस तरह से आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से अपने कंडीशन के आधार पर स्पेसिफिक डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम एक और फिल्टर लगा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हमको आईटी डिपार्टमेंट के वे एम्प्लॉई सर्च करने हों जो कि बेंगलोर या कि मुंबई से हों और जिनकी सैलरी 60,000 से ज़्यादा हो। ठीक है, आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई। प्रॉब्लम ये है कि ऐसे एम्प्लॉई जो कि जिनका डिपार्टमेंट आईटी है और जो बेंगलोर या कि मुंबई से बिलोंग करते हों और जिनकी सैलरी 60,000 से ज़्यादा हो,
ऐसे लोगों की लिस्ट चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए। ये हो गया डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, आईटी चाहिए, पहली कंडीशन है। दूसरा क्या चाहिए, यहाँ पे सिटी चाहिए। तो सिटी में अब चूँकि हम यहाँ पे 2 कंडीशन लगा रहे हैं, या तो बेंगलोर का हो या तो मुंबई का हो। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं बेंगलोर, सॉरी इसको आपको यहाँ पे डबल कोट में देना पड़ेगा, बेंगलोर और या मुंबई, डबल कोट क्लोज। और यहाँ पे जो आपको सैलरी देनी है, सैलरी वाले फील्ड को यहाँ पे सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आपको लिखना है ग्रेटर देन 60,000। ठीक है, देखिए हमने क्या क्या कंडीशन दिया है। डिपार्टमेंट जिनका आईटी हो, सिटी में या तो बेंगलोर हो या तो मुंबई हो, और जिनकी सैलरी 60,000 से ज़्यादा हो। इतना कंडीशन लगाने के बाद फिर हम यहाँ से कर देंगे टॉगल फिल्टर। अब देखिए यहाँ पे आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा मिल गया है, जिनका नाम है प्रिया सोमवंशी, एज है 35, सिटी इनका है बेंगलोर, डिपार्टमेंट है आईटी, सैलरी है 70,000 रुपये। हमने बताया था कि डिपार्टमेंट जिनका आईटी है, सिटी क्या है, या तो बेंगलोर या तो मुंबई। तो मुंबई में ऐसे कैंडिडेट नहीं मिले, ऐसे कैंडिडेट कहाँ मिले, बेंगलोर में मिले। और उनकी सैलरी, अब हमको तीनों कंडीशन यहाँ पे फॉलो करना था ना, तो तीनों कंडीशन में सिर्फ एक ही कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है, जो कि प्रिया सोमवंशी का है, जिनकी एम्प्लॉय आईडी 104 है, जिनकी ज्वाइनिंग डेट 10/2/2021 है। ठीक है, इस तरह से तो आप यहाँ पे ऐसे कई कंडीशन लगा करके और इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि आप किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं फ़िल्टर को। ठीक है, अब अगर आपका फ़िल्टर कंप्लीट हो गया हो तो यहाँ से आप क्लियर फ़िल्टर लगा दीजिए। तो क्लियर फ़िल्टर में अब ये पूरा आपका फ़िल्टर हट जाएगा। ठीक है, बाकी आप ये जो सिलेक्शन फ़िल्टर है इनमें से यूज करके और इनको लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिलेक्शन वाले में एक और ऑप्शन आपको मिलेगा बिटवीन का। तो देख लीजिए बिटवीन का क्या होता है। बिटवीन का मतलब होता है एक रेंज से कम और बड़ी से बड़ी संख्या के बीच की जो संख्या है। जैसे यहाँ बिटवीन में अगर हम करें तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अभी हमारा जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है एज में है, एज में है, तो एज में हम यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं सिलेक्शन में कि बिटवीन स्मॉलेस्ट हम यहाँ पे लगा देते हैं 25 और लार्जेस्ट हम लगाते हैं मान लीजिए कि 40 और इसको कर देते हैं ओके। ऐसे एम्प्लॉय जिनकी एज कम से कम 25 साल और अधिक से अधिक 40 साल है, ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं, इसको करते हैं ओके। तो ये देखिए ऐसे एम्प्लॉय इतने हैं हमारे पास। ठीक है, ये जितनी भी एज आपको दिख रही होगी तो कम से कम 25 और अधिक से अधिक 40 दिख रही होगी, इससे ऊपर की एज नहीं दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जाइए, इसको क्लियर कर दीजिए तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इसको इसी तरह से आपको सैलरी में लगाना है, तो सैलरी में लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ फिल्टर में जाइए और बिटवीन, हाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका कर्सर उसी फील्ड में क्लिक होना चाहिए जिस फील्ड में आप ये कंडीशन लगा रहे हैं बिटवीन का। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्मॉलेस्ट के लिए दे रहे हैं 42,000 रुपये, 42 नहीं बल्कि 45 कर देते हैं, 45,000 रुपये। और जो लार्जेस्ट वैल्यू हम देते हैं वो हम देते हैं 65,000 रुपये। ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी कम से कम 45,000 और अधिक से अधिक 65,000 है, इसको करते हैं ओके। तो इतने एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी कम से कम 45 और अधिक से अधिक 65 हमने दिया था ना यहाँ पे, ये 65,000। ठीक है, कम से कम 45,000 और मैक्सिमम 65,000, इतने बीच में सिर्फ ये एम्प्लॉय आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे दोस्तों लगा सकते हैं फ़िल्टर का यूज कर सकते हैं और अपने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से अपने कंडीशन के आधार पर डेटा को सर्च कर सकते हैं। अगर आप अपने डेटाबेस में फ़िल्टर नहीं यूज कर पाएंगे
तो फिर आपको इस अपने कंडीशन के आधार पर डेटा सर्च करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप फ़िल्टर को यूज करना सीखिए। और प्रैक्टिकल तो आप बिल्कुल, अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ वीडियो देखने बस से कुछ नहीं होगा दोस्तों, आपको यहाँ पे वीडियो देखने के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी करना चाहिए, तभी आपको ये अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, और अगर आपको फ़िल्टर से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमको ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ आप हमको ये भी बताइएगा कि आपने लास्ट टाइम फ़िल्टर कब यूज किया था MS एक्सेस में। ठीक है, और यदि यूज किया था तो क्या आपको इतने डिटेल में फ़िल्टर के बारे में जानकारी थी? अगर नहीं थी तो अब तो जानकारी हो ही जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, और देखते रहिए और सीखते रहिए हमारे चैनल यूट्यूब के साथ ऑफिस नो प्रॉब्लम के साथ, जिसमें आपको इसी तरह की अच्छी जानकारी मिलेगी। और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।